कर्नाटक का धर्मस्थला एक ऐसा स्थान जिसे लोग आस्था, सेवा और शांति के प्रतीक के रूप में जानते हैं। दक्षिण कन्नड़ जिले की यह धरती सदियों से श्री मंजुनाथेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध रही है। यह मंदिर 800 वर्षों से अधिक पुराना है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही मानी जाती है कि यह पूजा पाठ हिंदू परंपरा से होता है, लेकिन प्रशासन जैन धर्माधिकारी करते हैं। यही कारण है कि धर्मस्थला को सांप्रदायिक सौहार्द और सेवा का केंद्र कहा जाता रहा है। लेकिन इसी भूमि पर कुछ ऐसा घटा जिससे एक पवित्र छवि पर सवाल खड़े कर दिए। जुलाई 2025 में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मंदिर प्रशासन में पहले काम कर चुका एक व्यक्ति सामने आया और उसने दावा किया कि साल 1995 से 2014 के बीच उसे 100 से अधिक शवों को गुप्त रूप से दफनाने के लिए मजबूर किया गया। उसका आरोप था कि इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे और यह सब मंदिर प्राधिकरणों के दबाव में हुआ। यह दावा सुनते ही पूरा क्षेत्र सुन्न रह गया। क्या वास्तव में जिस स्थान को लोग ईश्वर का धाम मानते हैं, वहाँ ज़मीन के नीचे भयावह रहस्य दबा हुआ है? सवाल उठने लगे, चर्चाएं शुरू हुई और देखते ही देखते यह मामला पूरे देश की सुर्खियों में आ गया। जैसे जैसे मामला गर्माया, सरकार पर भी दबाव बढ़ा और आखिरकार 23 जुलाई 2025 को कर्नाटक सरकार ने विशेष अन्वेषण दल SIT का गठन किया। SIT का काम था कि इन दावों की सच्चाई की तह तक पहुंचा जाए। SIT ने सबसे पहले उन जगहों की पहचान करनी शुरू की जिनका जिक्र उस शख्स ने किया था। एक एक कर खुदाई शुरू हुई। शुरुआत में तो कुछ खास नहीं मिला। इससे कई लोग सोचने लगे कि शायद यह सब बेबुनियाद है या फिर किसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन 31 जुलाई 2025 को छठे स्थान पर खुदाई के दौरान SIT को मिट्टी के भीतर से अस्थियां और हड्डियां मिली। प्रारंभिक जांच से लगा कि ये एक पुरुष के अवशेष हो सकते हैं। यही वह क्षण था जब पूरा माहौल बदल गया। अब यह सिर्फ आरोप नहीं रह गया था, बल्कि ज़मीन से सचमुच कुछ निकल रहा था। इसके बाद 4 अगस्त को 11वें स्थान पर खुदाई की गई। इस बार और भी स्पष्ट सबूत सामने आए। एक पूरी खोपड़ी और हड्डियों के टुकड़े बरामद हुए। इन सब को तुरंत फॉरेंसिक भेजा गया ताकि DNA और उम्र की पहचान हो सके। लेकिन खुदाई के दौरान और एक दिलचस्प सुराग मिला। मिट्टी से एक पैन कार्ड और बैंक का कार्ड बरामद हुआ। पहले लगा कि शायद यह किसी शव की पहचान का सुराग है, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चला कि इस कार्ड के मालिक की मौत पीलिया से हुई थी और उसका अंतिम संस्कार विधिवत तरीके से हो चुका था। यानी यह सुराग असली प्रकरण से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन जांच की जटिलता और रहस्य और बढ़ गया। इसी बीच सूचना अधिकार कानून यानी RTI के तहत एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। धर्मस्थला पंचायत के रिकॉर्ड में 1987 से लेकर 2025 तक कुल 279 अज्ञात शव दर्ज पाए गए। इनमें कई औरतें और बच्चे भी शामिल थे। पंचायत का कहना था कि यह सब कानून के अनुसार हुआ। पुलिस द्वारा अज्ञात शव सौंपे गए और स्थानीय रूप से दफनाए गए। लेकिन जनता के मन में सवाल यह था कि इतने अधिक अज्ञात शव केवल धर्मस्थला में ही क्यों पहुंचे? क्या यह सामान्य प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, राजनीति भी गरमाने लगी। विपक्षी दलों ने इस मामले को बड़ा मुद्दा बना दिया और सरकार व मंदिर प्रशासन दोनों पर सवाल उठाए। उधर धर्मस्थला मंदिर ट्रस्ट और धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े ने सारे आरोपों को पूरी तरह नकार दिया। उनका कहना था कि यह एक सोची समझी साजिश है और संस्था हमेशा से कानून का पालन करती आई है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलने लगी। कोई कहता 100 से अधिक हत्याएं हुई है, तो कोई इसे राजनीति का खेल बताता। यहाँ तक कि एक स्थानीय अदालत ने अफवाहों पर रोक लगाने के लिए YouTube और Facebook पर इस मामले से जुड़ा कंटेंट डालने पर अस्थायी रोक भी लगा दी। लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने यह आदेश हटा दिया और साफ कहा कि तथ्यात्मक रिपोर्टिंग को कोई रोक नहीं सकता। आज की स्थिति यह है कि SIT कई जगह खुदाई कर चुकी है। 2 स्थानों से मानव अवशेष जरूर मिले हैं, लेकिन जांच अभी अधूरी है। DNA जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है। जब तक वे रिपोर्ट सामने नहीं आते, तब तक यह कहना मुश्किल है कि यह वास्तव में कोई संगठित अपराध हुआ है या केवल अफवाह और राजनीतिक खेल का परिणाम है। धर्मस्थला जिसे लोग अब तक शांति और आस्था की धरती मानते थे, आज शक और रहस्य के घेरे में है। आने वाले समय में यह तय होगा कि क्या इस पवित्र स्थान की छवि वैसी ही बनी रहेगी जैसे सदियों से रही है,
या फिर सचमुच इस धरती के नीचे दफन एक भयावह राज। तो दोस्तों, यह थी धर्मस्थला की वो परत जो अभी भी रहस्यों से ढकी हुई है। आगे क्या निकलेगा, सच या साजिश, ये तो वक्त ही बताएगा।